नमो नारायण। वर्ल्ड ऑफ चित्रावस्थी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो संसद के शीतकालीन सत्र के 10 बहुमूल्य घंटे वंदे मातरम पर बहस की भेंट चढ़ गए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राष्ट्र की अस्मिता और सम्मान का प्रश्न है, ये बहस होनी ही चाहिए, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बहस की कोई जरूरत नहीं है। वंदे मातरम गीत को छांट दिया गया, ये बड़ा अच्छा किया गया, और पूरा ही हटा दिया जाता तो इससे भी अच्छा होता। जबकि पहला दल है वो कह रहा है कि वंदे मातरम गीत को जैसे का तैसा पूरा रखा जाना चाहिए था। और जो लोग इसका विरोध करते हैं वो कभी कभी ये भी तंज कस रहे हैं कि क्या वंदे मातरम के पे बहस करने से, उस गीत को पूरा कर लेने से क्या देश की समस्याएं सुलझ जाएंगी। अब इस पर मेरा ये कहना है कि जब वंदे मातरम को छांट दिया गया था तब क्या देश की समस्याएं सुलझ गई थी? तभी भी नहीं सुलझी थी। पूरा हटा देंगे तो भी नहीं सुलझेंगी। आप अगर राष्ट्रगीत भी हटा देंगे तो भी नहीं सुलझेंगी, क्योंकि देश की समस्याएं और देश के प्रतीक एक दूसरे से क्लैश नहीं करते हैं, टकराते नहीं है। ये समझ लेने की बात है। समझ लेना आज के समय में थोड़ा एक कठिन काम होता जा रहा है। अधिकतर लोग नहीं समझना चाहते हैं। तो ये वंदे मातरम है क्या, सबसे पहले हम ये जान लें। वंदे मातरम एक नारा है जो एक गीत से निकला है। वो गीत जो 19वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार बांग्ला भाषा के श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी किताब, अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा था। आनंद मठ में इसका क्या रेफरेंस था? तो आनंद मठ कहानी है सन्यासी विद्रोह की, जो 19वीं शताब्दी में बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ था। और उसमें उपन्यास में ये दिखाते हैं कि जब सन्यासियों को ये बात समझ में आ गई थी कि मजबूत अंग्रेज सेना से वो जीत नहीं सकते, जीतना तो बड़ी दूर की बात है, वो प्राण रक्षा भी शायद न कर पाए, तो भी जब उनकी आखिरी टोली अंग्रेजों के लड़ने के लिए निकलती है तो बड़ा उसमें रोमांचकारी सीन है कि सेनाएं घोड़े पे सन्यासी चलते चले जा रहे हैं एक के बाद एक, और उसमें जो नायिका है वो खड़े होके लता मंगेशकर की सुमधुर आवाज में वंदे मातरम गीत को दोहरा रही है, गूंज रहा है। और जो सन्यासी विद्रोह के जो करता धरता थे वृद्ध सन्यासी, वो खड़े होकर उन लोगों को जाते हुए देख रहे हैं। मतलब ये, इस गीत को अगर कोई एक बार उसमें देख लेता है और सहृदय है तो उसको याद करके और उसको सुनकर रोमांच होता है। तो वो गीत वो था। अब वो गीत जो था उपन्यास में जब उन्होंने लिखा तो शायद बंकिम चंद्र ने इतना ऐसा नहीं सोचा था कि ये गीत इतना लोकप्रिय हो जाएगा, और भारत की आजादी के लिए जो लोग खड़े हैं, जो जान देने जा रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, उनके लिए इतना बड़ा प्रेरणा स्रोत हो जाएगा। इस गीत में इतनी शक्ति और इतनी प्रेरणा हो गई थी। मैं तो ये मानती हूँ कि देवी प्रेरणा थी उसमें, वो एक दिव्यता थी कोई, कि जो मतलब सर्वशक्तिमान जो समय का ब्रिटिश एम्पायर था, वो ब्रिटिश एम्पायर जिसका सूरज कहीं डूबता नहीं था, वो इस गीत से इतना डर गया था कि उन्होंने इसको, गीत को बैन कर दिया। उसको इन्होंने बैन कर दिया और इस वंदे मातरम नारे को भी बैन कर दिया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इतने ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, खुदीराम बोस, चापेकर बंधु और न जाने कितने, जो इस नारे से शक्ति पाते थे सड़क पर अंग्रेज सरकार की लाठी और गोलियां खाने के। कितने ही थे जो इस नारे को आखिरी बार बोलकर फांसी पर चढ़ गए खुशी खुशी। ये इस गाने की महिमा थी और इस तरह से वो डरते थे। यद्यपि अंग्रेज सरकार इसके खिलाफ थी, लेकिन फिर भी समय समय पर कांग्रेस के अधिवेशन में भी इसको गाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको कलकत्ता अधिवेशन में गाया। 1901 में चंद्रसेन ने इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया। इसके बाद फिर 1905 में देवी चौधरानी ने इसको बनारस अधिवेशन में गाया। इसके अलावा 20 मई 1906 को बारीसाल में, बारीसाल बंगाल में एक छोटी सी रियासत थी जो अब बांग्लादेश में चली गई है, वहां पर करीब 10,000 लोगों ने जुलूस निकाला वंदे मातरम को गाते हुए। डेफिनेटली पुलिस ने जो भी किया होगा, अंग्रेज पुलिस ने, लेकिन उन्होंने, कि 10,000 लोग बहुत बड़ी संख्या होती है, खासतौर पे उस समय जब बारीसाल बहुत छोटी सी जगह थी। एक जुलूस उन्होंने निकाला था और वो वंदे मातरम गीत गाते चले जा रहे थे। 1907 में जर्मनी में जब मैडम कामा ने वहां पर तिरंगे का डिजाइन पहली बार रिलीज किया था, तो उसमें सफेद हिस्सा जहां कभी चक्र और अलग अलग चीजें बनती रही, उसमें वहां पर लिखा हुआ था वंदे मातरम। 1944 में गांधी जी ने गुवाहाटी में एक बात कही। उन्होंने कहा कि, मतलब उस समय वंदे मातरम पे पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी, तो गांधी जी ने यह कहा था कि जो लोग आज वंदे मातरम गाने से ऐतराज कर रहे हैं, कल उनको जय हिंद से भी ऐतराज होगा। और ये गांधी जी की दूरदर्शिता और मसलों को समझने की जो उनकी
तीक्ष्ण बुद्धि थी उसका प्रतीक है। लेकिन वंदे मातरम का विरोध भले ही शुरू क्या हो गया हो, राजनीति उसमें भले ही शुरू हो गई हो, लेकिन वंदे मातरम की जो महत्ता थी, जो उसकी लोकप्रियता थी, वो कम नहीं हो रही थी। बिपिन चंद्र पाल ने कलकत्ते से एक अखबार निकाला वंदे मातरम के नाम से, और वो वंदे मातरम अखबार था, वो युवाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ाने के लिए था, और जो आज़ादी की लड़ाई और उससे रिलेटेड जो इंटरनेशनल मसले थे उन पर डिस्कस करने के लिए था। बाद में जो एक फायर ब्रांड बहुत बड़े लेखक, बहुत बड़े राजनीतिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री अरविंद घोष थे। अरविंद घोष, जिनको हम लोग योगी अरविंद के नाम से भी जानते हैं, महान आध्यात्मिक नेता के रूप में, वो उसके संपादक बने। उनके लेख उसमें इतने फायरी होते थे, और उस पर से वंदे मातरम नाम कि अंग्रेज सरकार ने उनको वहां गिरफ्तार कर लिया और मांडले जेल में ले जाकर उन पर झूठे केस लगा के उनको वहां पर डाल दिया था। श्री अरविंद घोष के संग वहां क्या हुआ, वो एक अलग कहानी है, जिस पर एक अलग वीडियो है, जिसको आप कभी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा लाला लाजपत राय ने एक पर्चा निकाला था वंदे मातरम के नाम से, लाहौर से। पर्चा मतलब जो अखबार होता है उसको, तभी ये लोग पर्चा कहा करते थे। एक अखबार निकाला था वंदे मातरम के नाम से। तो वंदे मातरम थ्रू आउट जो स्वतंत्रता संग्राम था उसका एक इंटीग्रल पार्ट था, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा था। 1947 में आज़ादी बनी, संविधान सभा ने संविधान बनाया, और अलग अलग प्रतीकों पे बात होने लगी क्या हो। तो भाई, हम एक सॉवरेन नेशन थे, तो हमारा एक नेशनल एंथम होना जरूरी था। नेशनल एंथम, जिसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया राष्ट्रगीत। अब राष्ट्रगीत जो जनमानस था वो तो वंदे मातरम के साथ था, लेकिन तब तक दो बातें हो चुकी थी। एक तो बंकिम चंद्र चटर्जी खुद नहीं थे, और उनके लिए कोई लॉबिंग करने वाला नहीं था। दूसरे, जो वंदे मातरम की 6 स्टेंजा हैं उस गीत के, तो उसमें शुरू में 2 स्टेंजा तो हैं जो उसमें जो भारत की धरती है उसका फिजिकल उन्होंने वर्णन किया है। आखिरी की स्टेंजा है, उसमें उन्होंने भारत माता को एक माता और एक देवी के रूप में चित्रित किया है। इसमें कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ जन्मभूमि जननी, धरती माता, धरती देवी, धरती को प्रणाम करना, ये तो हम लोग के हमेशा से चला आ रहा है। फिर भारत माता जो है, जैसा कि कहा जाता है, हमारे यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि एक भौगोलिक भूभाग नहीं है, मतलब एक केवल फिजिकल पीस ऑफ लैंड नहीं है, ये एक संस्कृति है, एक कल्चर है, एक शक्ति है, ऐसा हम लोग के माना जाता है। तो उसमें उन्होंने उसको देवी के रूप में डिपिक्ट किया, अष्टभुजा देवी के रूप में, और उसको उसी रूप में उन्होंने उसकी प्रार्थना करी है और उसको संबोधित किया है, भारत माता को। तो कुछ लोग ऐसे थे जो कहने लगे कि ये देवी वाला मसला जो है ना, ये जो हमारे यहाँ के अल्पसंख्यक हैं, गैर हिंदू, उनको पसंद नहीं आएगा। आप समझिए, उस समय क्रिश्चियन तो बहुत थोड़ी संख्या में थे। सिख, जैन, बौद्ध ऐसे ऐतराज किया नहीं करते थे। जो जिसको ऐतराज करना था उसने ऐतराज किया। इसके बाद भी जो कांग्रेस के अंदर बहुत से ऐसे जो सदस्य थे, खासतौर पे जो बंगाली सदस्य थे, उन्होंने इस पे बहुत ऐतराज किया। इसको पॉलिटिकल वंदना, सांप्रदायिक वंदना सब कहते रहे। यहाँ की सुभाष चंद्र बोस ने तो उसको अपने आज़ाद हिंद फौज के जो खास खास नारे और गीत थे उनमें भी शामिल किया था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस तो अपनी राय रखने को यहाँ थे नहीं, और उनकी राय होती भी तो उसका तब तक कांग्रेस में कोई महत्व रह नहीं गया था। इसके बाद जो लोग इसके लिए अगेंस्ट लॉबिंग कर रहे थे, उन्होंने जो अल्पसंख्यक सदस्य थे कांग्रेस के, अल्पसंख्यक कुछ सदस्यों को आगे बढ़ाकर उसके बाद इसका विरोध कराया गया। अब आप ये देखिए कि उस समय जब ब्रिटिशर्स ने भारत छोड़ा था, तो जो ऑर्डर उनके गजट में लिखा हुआ है, आपको उसमें नेट पे मिल सकता है, आप उसको निकाल कर पढ़िए। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि हमने इसके 2 टुकड़े किए हैं, 2 डोमिनियंस हैं, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, एक मुस्लिमों के लिए और एक हिंदुओं के लिए है। तो अगर जो हिंदुओं का डोमिनियन था, वो अपने देश को माता की तरह, देवी की तरह पे अगर पूजना चाहते हैं, तो इसे किसी को क्यों ऐतराज होना चाहिए था। लेकिन सबके बावजूद अंत में बात चली जवाहरलाल नेहरू की, और जिन्होंने एक तरीके से अपना निर्णय दे दिया, एक जिसको कहते हैं वीटो कर दिया कि नहीं, इसको तो छांटा ही जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी मजे की बात क्या है कि तुष्टिकरण के लिए कि इनको ऐतराज न हो, उन्होंने उसको छांट कर छोटा कर दिया। लेकिन जिनके लिए छोटा किया गया वो आज भी प्रसन्न नहीं है। तो आज आप जब देखते हैं कि कोई यूट्यूबर किसी के मुंह पे अपना माइक लगा के कहता है वंदे मातरम कहो, और वो उसको मना कर देता है, कहता है मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा,
तो ये तुष्टिकरण करने वाले उन नेताओं के मुंह पे एक तमाचे की तरह होता है कि भाई जिस वजह से तुमने इसके टुकड़े किए और इसी को वो नहीं मानते हैं। यहीं से मुझे ऐसा लगता है कि एक नींव पड़ी, एक परंपरा पड़ी, ये इसी का बीज था। क्या कि जो हमारा भारतीय संस्कार है, जो हमारी संस्कृति है, हम धरती को माता मानते हैं, देवी मानते हैं, तो इस चीज को हम उसको जनमानस से काट देंगे। तुम ये मानते हो पर हम तो ये नहीं मानते हैं। तुम्हारी ये इच्छा पर इसके ऊपर हम अल्पसंख्यक की इच्छा रखेंगे। शायद वोट बैंक की पॉलिटिक्स तभी से शुरू हो गई थी क्योंकि तब बहुत से ऐसे काम भी हुए थे ना जो अल्पसंख्यकों के हित में थे, न बहुसंख्यकों के हित में थे। लेकिन ऐसे जो टोकनिज्म कहते हैं, जो तुष्टिकरण के लिए जो टोकनिज्म की परंपरा वहां से शुरू हो गई थी और इस गीत को काट दिया गया। तो ये है कहानी जो संसद में बहस हो रही है उसकी। इस पर इन्होंने कहा था, जो शायद गृह मंत्री ने ही कहा था कि ये गलत हुआ और ये गीत पूरा होना चाहिए। इसको लेकर बहस हुई और अभी भी जो लोग तुष्टिकरण के हामी हैं वो आज भी ये क्या बात कह रहे हैं कि इस गीत को काट करके अच्छा हुआ। इस गीत को काटने के बावजूद नेशनल एंथम का दर्जा नहीं दिया गया। नेशनल एंथम का दर्जा नहीं दिया तो इन्होंने कर लिया और उसकी जगह रविंद्रनाथ टैगोर का जो उन्होंने गीत था जनगण मन अधिनायक जय है उसको रख दिया। उसको लेके बहुत कंट्रोवर्सीज खड़ी होती हैं, क्यों लिखा, कब लिखा, वो किसको जनगण मन का अधिनायक वो किसको मान रहे हैं, वो एक अलग कंट्रोवर्सी बहुत होती है। लेकिन इसके बाद जो लोगों का वंदे मातरम के प्रति प्रेम और सम्मान था उसको देखते हुए अंत में उनको एक, जिसको कहते हैं ना, एडिशनल लॉलीपॉप की तरह उन्होंने उसको नेशनल एंथम नहीं बनाया, मतलब राष्ट्रगीत नहीं बनाया, एक शब्द राष्ट्रगान गढ़ दिया। बोले राष्ट्रगीत वो है, राष्ट्रगान की तरह इसको रखो। मतलब वंदे मातरम को एक तरीके से उन्होंने ऑफिशियल संवैधानिक दर्जा मेरे हिसाब से नहीं दिया। और आज जो उस समय हुई गलती, उसके परिष्कार की बात संसद में 10 घंटे हुई। 10 घंटे भी क्यों हुई? क्योंकि दूसरी पार्टी अगर अभी भी उसका विरोध करना बंद कर दे, 10 घंटे बाद ही क्या होती है। तो इसके लिए निंदा की जाती है कि संसद में 10 घंटे बर्बाद कर दिए। क्या इससे देश की समस्याएं खत्म हो गई? अब आप ये समझिए कि देश की समस्याएं तो अपनी जगह हैं। क्या इस गीत की वैधता पे और इसको जो काट दिया गया, उस समय जो तुष्टिकरण किया गया, उसका विरोध करना आज आवश्यक है कि नहीं है, ये आप स्वयं ही सोच लें। तो ये तो थी कहानी वंदे मातरम की। अगर आपको रुचि होगी तो आनंद मठ की कहानी पर एक बार फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।